it's not easy. Don't give up. Just keep on trying. हम्म। If you really want to do something, and just set your eyes to it, and you can do it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि आपको एक नए मेहमान से हम मिलाएं और उनसे कोई नई बातें सुनने को मिले। आज के अगले आने वाले कुछ चंद एपिसोड्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे होंगे और हम बात करेंगे उन लोगों से जो बाहर रहते हैं इस मुल्क से, और वो हमें बताएंगे और देखने वालों को बताएंगे कि उनका बाहर रहना, रहने का एक्सपीरियंस किस तरह का है। आज मैं ऐसे ही एक यंग अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन से मिला हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, और ये रहती हैं रूजवेल्ट आइलैंड पे, और हम इनसे पूछते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। और इनका नाम है बरिया। तो बरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। Thank you for having me. और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो बिल्कुल आप हमें सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ जर्नी जो है बिल्कुल बताएं। और मैं ये चाहूँगा कि टू स्टार्ट विद, मैं जैसा इस प्रोग्राम में होता है कि हम चाहते हैं कि गेस्ट अपना एक इंट्रोडक्शन दे और बताए कि उसकी इनिशियल जर्नी यूएस में किस तरह रही, और इसके बाद फिर हम आपसे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ स्टार्ट करें। Assalamualaikum. My name is Bariha Sheikh. I am 13 years old. I was originally born in the state of Florida. I lived there for 8 years of my life, and then I moved to New York, and I've been here for 5 years. I am currently starting high school this year. I'm going to the High School of Health Professions and Human Services, as I want to become a doctor in the future. Um, I have a few hobbies. I like to write. I like to read. Yeah. ओके ओके। बढ़िया। आप ये बताइए कि आप न्यूयॉर्क में कब से हैं, और इससे पहले आप किन जगहों पे रहीं, और क्या आपने देखा कि न्यूयॉर्क के डिफरेंट स्टेट्स में रहने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? कि आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या कम्युनिटी आपकी पाकिस्तान की कहाँ किन जगहों पे ज़्यादा है? इस पे ज़रा बताइए। So I used to live in Florida for 8 years of my life, and it was a very peaceful, small community. And then we moved to New York, and it was a very हम्म, busy, and like it was very crowded. So that was a big sudden change. Here on Roosevelt Island, we have a big Pakistani community. I don't think we had a Pakistani community in Florida, but हम्म। over here we have a few more Pakistanis. ओके ओके। तो आप करती हैं इंटरेक्ट पाकिस्तानियों से? कब मिलते हैं? क्या मिलने के आपके जो है ना, ये कह दें कि बहाने किस तरह होते हैं? डू यू मीट मोर ऑफन ऑन lunches or dinners, or maybe you meet on weekends? What kind of, you know? Sometimes we just have events of Pakistanis and we all meet at हम्म, sometimes lunch, sometimes dinners. हम्म, But I have a few Pakistani friends. I like to go out and hang out with them. अच्छा, ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान तो आप जाती होंगी यकीनन Mm. अपने पेरेंट्स के साथ। तो कैसा लगता है पाकिस्तान जब कभी जाती है, और कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके जाने की? वंस अ ईयर, और मे बी Mm. months in 2-3 years, or what? We don't have a really frequency, but we go whenever we get the chance. And Pakistan to me just feels like home. It feels like a हम्म, second home. हम्म, Um, it's really nice there. It's a new culture, and I really enjoy it there. क्या मतलब कराची से ताल्लुक़ है आपका? जी. आपसे बात हुई थी इस पॉडकास्ट से पहले, आपने बताया कराची, और आपने ये भी बताया कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली Hmm. दे आर बेस्ड इन कराची। तो अ, किस तरह, हाउ डू यू, यू नो, एक ही जगह पे हैं, क्या है, किस तरह मिलती हैं? हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लव्ड वंस? Most of my family lives in Karachi. Some live across in the US, and one of my aunts, she lives in Islamabad. ओके ओके। बढ़िया। ये बताइए कि अगर हम दोनों जगहों को कंपेयर Mm. करें, पाकिस्तान को और अमेरिका को, तो कोई ऐसी चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है? डेफिनेटली एक वो तो है कि अमेरिका इज़ फार मोर, Mm. यू नो, एडवांस्ड इन Mm. एवरी टेक्नोलॉजी। अदर देन दैट, आपको क्या लगता है कि
डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह क्या है? I think environment and the people you have here. I think US you have a lot more people from around the world in a different lifestyle here. हम्म, Pakistan's lifestyle is different than the lifestyle that you get in the US. हम्म। बढ़िया, पता है आपको कि पाकिस्तान से हर आदमी अमेरिका आना चाहता है। आपकी तरह के यंग बच्चे जो जिनका ब्रॉटअप पाकिस्तान में हुआ, एकेडमिक जर्नी पाकिस्तान की है, हायर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सून आफ्टर देयर ओ ए लेवल्स वो आ जाते हैं। तो आप ये बताइए, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं उन बच्चों के लिए जो यहाँ यूएस आना चाहते हैं और अपनी लाइफ एक कंफर्ट जोन से निकलते हैं और इस मुल्क में आते हैं? तो क्या चैलेंजेस हैं जो आप समझती हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए, और आपकी एडवाइस क्या है उस पे? Studying in the US, of course, it has its challenges. It's not easy. The studying, the way things are taught here are very, very different. So, yes, it will be hard, but I think my advice is to not give up. Just try because everybody can get through something. So, I think you just need to try and then you can overcome obstacles. ओके, ओके। तो आपको लगता है कि जब वो बच्चे अपने मुल्क से यहाँ आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस जो मैं समझता हूँ और आप भी जानती हैं कि घर से दूर रहना, फूड, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, आइसोलेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसे बच्चों से कभी आप मिली जो अकेले आए हों, पेरेंट्स पीछे हैं, सिबलिंग्स पीछे हैं, पढ़ने के लिए आ गए, और कभी आपसे मिले हों ऐसे बच्चे, या वो क्या कहते हैं? I haven't really met with a lot. हम्म, I met with few a long time ago, हम्म, and they just tell us that हम्म, they just tell us that it's hard to like leave their family alone, and it's a cultural shock that when you leave Pakistan, of course, you come to a new place and then हम्म, you're studying different things. हम्म, So I just heard that it's like not easy. नॉट ईजी। अच्छा, बढ़िया, ये बताइए कि स्पोर्ट्स खेलती हैं, कुछ है शौक स्पोर्ट्स में? Mm, not really. नॉट रियली। I used to play tennis. अच्छा, तो चलें ये बताएं कि ये जो लोग हमारा देखेंगे प्रोग्राम पॉडकास्ट, वो ये कहेंगे कि ये बढ़िया पाकिस्तान से हैं या अमेरिका से हैं, तो कुछ उर्दू में भी बात कर लें, थोड़ी बहुत पता तो चले कि भी बढ़िया पाकिस्तान से हैं और उर्दू में बात कर सकती हैं। आप यहीं पैदा हुई और यहीं आपका ब्रॉटअप हुआ, लेकिन आपकी मदर टंग तो उर्दू है। तो लेट्स टॉक समथिंग, कुछ अपने ये बताइए कि अमेरिका में रहते हुए कहाँ कहाँ गई, उर्दू में बताइए मुझे। अमेरिका में से मैं हवाई गई हूँ। बहुत जगह गई हूँ यूएस में। यूएस में बताइए, जैसे आपने बताया कि आप फ्लोरिडा में रहते रहे कुछ जी। अर्सा, और ट्रैवल तो किया होगा ना आप इतने जी। अरसे में, कोई ऐसी साइट सीइंग, कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, वो बताइए मुझे। मैंने फ्लोरिडा देखा है, लाइक सब कुछ देखा है। न्यूयॉर्क सिटी की स्टेट्स में मैंने देखा है, लाइक जॉर्जिया, वर्जीनिया। ओके, कौन सी जगह आपको अच्छी लगी? आई थिंक मैं साउथ कैरोलिना गई थी, तो आई बहुत मज़ा आया था बहुत वहाँ मज़ा आया मुझे। वहाँ पे आपको? पेरेंट्स के साथ जाती हैं? जी। सिबलिंग्स कितने आपके, कोई है? आई हैव वन ओल्डर ब्रदर। अच्छा, चलो ठीक है। कुछ कहेंगी पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो आना चाहते हैं, जो यूएस आने के ख्वाब देखते हैं? रियलिटीज़ बताएं, चैलेंजेस बताएं, और अपना कोई आपका मैसेज उनके लिए क्या कहेंगी? Message, it's not easy. Don't give up. Just keep on trying. If you really want to do something, and just set your eyes to it, and you can do it. दैट्स फाइन। बहुत अच्छा मैसेज है, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप जैसे बच्चों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank अल्लाह you. हाफ़िज़।